सर, आप चंपारण में आए हैं। चंपारण की धरती पर प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चल रहा है और आप अभी यहाँ इनसे मिलने आए हैं। तो क्या कुछ बातें हुई और क्या बात हुई, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, सारण और चंपारण तो समझ ही रहे हैं, जी। एक ही भाई है। जी। तो सारण का चंपारण में काफ़ी रिश्तेदारी है, चंपारण वालों का सारण में काफ़ी रिश्तेदारी है, तो हम लोग का मिलना जुलना तो वैसे ही होते रहता है। जी। ऐसा नहीं कि हम पहली बार चंपारण आए हैं, आते ही रहते हैं और कई हमारे मित्र यहाँ पर हैं। आप लोगों के सबसे चहेते भाई जो हैं राकेश पांडे जी, ये मेरे भी छोटे भाई हैं। तो मिलना तो बेसिकली इन्हीं से था। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अभियान चला रहे हैं, बेतिया से आज मोतिहारी में घुसे। जब पता चला कि वो मोतिहारी में हैं नोनिया जगह पर, तो हम लोगों ने तय किया कि चल के उनसे मिल लिया जाए, जान लिया जाए कि किस अभियान पर है, उस अभियान में हम लोगों की भी आवश्यकता हो सकती है, नहीं हो सकती है। बड़ा अच्छा लगा। प्रशांत जी करीब 1 घंटा समय हम लोग को दिया, और भी समय देते लेकिन ज़्यादा बातें थी नहीं, तो बातें हुई और बस ऐसे ही औपचारिक मुलाकात थी। और निश्चित रूप से मैं चूँकि राजनीति में हूँ और मैं तो निर्दलीय राजनीति में हूँ, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मेरे लिए हर अभियान को समझने का ये सही अवसर है। अगर अभियान समझ में आया तो अभियान से जुड़ भी सकते हैं। जिस तरह से पिछले 50 दिनों के अंदर में उन्होंने चंपारण में एक तरह से कहें तो आंधी उठाने का काम किया है, और जो मुद्दे उठा रहे हैं वो वही मुद्दे हैं जिसको उठाने के लिए मैं राजनीति में हूँ। कैसे बेरोजगारी घटे, कैसे पलायन रुके, कैसे स्वास्थ्य शिक्षा जो मूलभूत सुविधाएं मजबूत हों, कैसे जो है सो युवाओं का रोजगार मिले। सबसे बड़ी बात है कि प्रशिक्षित होकर रोजगार पाएंगे तो रोजगार हुआ, वरना जाकर कहीं पर खाली मजदूरी करेंगे, दूसरे के खेतों में, दूसरे कारखानों में, दूसरे राज्यों में जाकर। तो ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठाने के लिए मैं हमेशा से उठाते भी रहा हूँ। सदन में भी उठाया है, सड़क पर भी उठाया है, मैंने अपने सारण में इस पर काफ़ी काम भी किया है। और निश्चित रूप से जब एक पूरे राज्य स्तर पर या होता है भविष्य में देश स्तर पर इन मुद्दों को लेकर प्रशांत जी जैसा व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसको चुनावी रणनीतिकार भी कहा जाता है और बहुत अच्छे एनालिस्ट है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी रखते हैं। तो मैं भी चूँकि टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मेरे लिए समझना बड़ा आसान था कि वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो 2 अक्टूबर को उनके साथ जुड़ गया था, विद्यारवा भी मैं उनके साथ गया हुआ था। इसके बाद बीच में प्रशांत किशोर जो है, इससे पहले उन लोगों के साथ महागठबंधन में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इससे पहले उनके साथ काम कर चुके हैं, फिर उन पे ही आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये सरकार जो है गलत है। इसलिए आपका क्या कहना है? एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करना वो एक प्रोफेशन था उनका, वो उनका पेशा था। तो पेशे के रूप में जो क्लाइंट, जैसे वकील होता है ना, ये नहीं देखता है कि ये क्लाइंट जो है वो अपराधी है कि नहीं है, अगर है तो जो भी है उसको बचाने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से उस समय वो चुनावी रणनीतिकार के भूमिका में थे और जो क्लाइंट का उनको ब्रीफ मिला उस क्लाइंट को जिताने का प्रयास किया, और आपने देखा कि लगातार एक आध छोड़ दें तो अधिकांश चुनाव जिताया उन्होंने। लेकिन अब जब उन्होंने पिछले साल 2 मई को बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे है, उसके बाद उन्होंने मंच पर आकर घोषणा कर दिया कि अब मैं उस भूमिका में नहीं रहूँगा। आईपैक कंपनी तो रहेगी परंतु मैं उस भूमिका में नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा 1 वर्ष बाद बताऊँगा। तो उन्होंने आकर इस वर्ष जो है 5 मई को आकर घोषणा किया कि मैं जन स्वराज अभियान शुरू कर रहा हूँ, और सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के माध्यम से बिहार के जो पिछड़ापन है, जैसे गरीबी में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में मिलते हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा जो है अशिक्षित बिहार में है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की सुविधा कमजोर लचर जो है बिहार में है। और इस तरह से पता नहीं जितने मानदंडों पर हम देखेंगे तो बिहार का सबसे पीछे पाएंगे। सरकार चाहे जिसकी रही हो, कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, इसके बाद से लालू जी की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, नीतीश जी भी लंबे समय सरकार चला रहे हैं। जितने भी दल देख रहे हैं, दल किसी न किसी भूमिका में कभी न कभी सरकार चलाए हैं, इसके बावजूद बिहार पिछड़ता ही चला गया। अच्छा, कहिए कि सड़कें बनी है, बिल्कुल बात है सड़कें बनी है, लेकिन जाके दूसरे राज्यों से तुलना करके देख लीजिए, बाकी चीज़ तो तुलना करने के लायक भी नहीं है। सड़कें भी बनी है तो उसमें भी हम पीछे ही, आगे नहीं है। बाकी राज्यों में जिस तरह की सड़कें बनी है वैसे सड़कें बिहार में नहीं बन पाई। तो ये विषय तो किसी न किसी को उठाना ही था, हम लोग स्थानीय स्तर पर उठा रहे थे। निश्चित रूप से हमारे मन में था कि कोई तो इन मुद्दों को जो है सो पूरे राज्य स्तर पर उठाए। प्रशांत जी ने एक बीड़ा उठाया है, इसका स्वागत है, साधुवाद है, और मुझे लग रहा है कि मैं उनके अभियान से बहुत जल्द जुड़ने जा रहा हूँ। क्या प्रशांत जी अगर पार्टी बनाते हैं तो क्या आप पार्टी में रहेंगे प्रशांत जी के? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों में कमी क्या होती है ना, कि कुछ करने के शुरू करते पहले अब हमको क्या मिलेगा इसमें पड़ जाते हैं। अभी आप इनसे प्रश्न कर रहे थे कि आप इस चंपारण का, अरे इस चंपारण का भला हो इसके लिए कुछ भी करेंगे। अगर कल उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी कहा जाएगा तो लड़ेंगे। इससे पहले कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय हुआ ही नहीं, ये कोई विषय ही नहीं हुआ। मैं भी राजनीति में सारण में आया तो आने के पहले मैंने वहाँ जो भी आया है स्वार्थ के लिए ही आया है, अधिकतर देखा गया है। तो ठीक है, आप मट्ठा फूंक के पी रहे हैं तो देख लीजिए कि ठंडा है कि गर्म है, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध नहीं है, ये गर्म दूध नहीं पी रहे हैं आप, मट्ठा पी रहे हैं, फूकने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जो मिल रहा है उसको पीजिए।
और जो काम कर रहे हैं राकेश जी, इस तरह का काम मैं भी अपने यहाँ सारण में कर रहा हूँ। और कोई इसमें ये नहीं था कि नहीं हमको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। हमको चुनाव तो लड़े हम 2015 में जाकर, हम 2010 से वहाँ काम कर रहे थे। तो किसी दल को लगा कि इस व्यक्ति को टिकट देने से कहीं ना जीत कहीं सकता फिर है। बाद में चुनाव लड़े, उसके बाद जीते। हर भूमिका में आएंगे भाई, हमारे अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने सारण, अपने चंपारण के लिए और कुछ अच्छा करना है तो निश्चित रूप से अधिक शक्ति मुझे हमारे पास होगी, तभी ना अधिक काम कर पाएंगे। आज बिजनेस करते हैं, पैसा कमाए हुए हैं तो पैसे से कर रहे हैं। कल जो है जब और भी कोई पद मिलेगा और कोई शक्ति मिलेगी तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे। जैसे मैं सारण के लिए काम कर पा रहा हूँ। सर अभी उद्योग पर भी आपका काम चल रहा है, छोटे छोटे उद्योग भी आपके माध्यम से छोटे उद्योगों पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा बरौनी में मैंने 50 एकड़ लिया, वहाँ इथेनॉल का बहुत बड़ा प्लांट डालने जा रहे हैं। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का काम करने जा रहे हैं। जिस तरह से भाई साहब यहाँ 23 एकड़ लिए, यहाँ पर डालने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो मजबूत बिहार वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग जाके बाहर तो मजबूत हो गए, लेकिन लौट के तो आए नहीं अधिकांश लोग। हम लोग लौटे हैं तो इसका स्वागत कीजिए कि ऐसे लोग आ रहे हैं। और इसलिए हम नहीं आ रहे कि हमको यहाँ से कुछ चाहिए, कि इसी धरती ने तो हमें दिया है तो आज हम ये हैं। अब हमारा ये बनता है कि धरती का कर्ज उतारने के लौट कर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से खास करके युवाओं की बात देखना चाहिए कि राकेश जी जैसे लोग जब आएँ, मेरा तो अभी आने यही है कि एक राकेश नहीं, हर जिले में 2-4 राकेश जो है लौट कर आएँ और आके अपने अपने जिले को संभाले, अपने अपने जिले को आगे लेकर चले। और निश्चित रूप से आगे अगर राजनीति में भी इनकी कोई भूमिका होगी तो हम लोग को भागने थोड़ी देंगे। ऐसा कोई मौका आएगा तो हम लोग तो हैं। मैं तो फुल टाइमर हो गया हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड जनरेशन, मेरे बेटों ने मेरा काम संभाल लिया है। लेकिन अभी तो इनके बच्चे छोटे हैं तो इनको तो काम भी देखना पड़ेगा। लेकिन तब भी जो है तो जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये चुनाव भाग लड़ेंगे के तो आपका जाएंगे। सपोर्ट होगा? हम कह रहे भागने नहीं देंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग आए राजनीति में, राजनीति गंदगी साफ होगी। देखिए होता क्या है ना, हम घर में बैठ कर सोचते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी हो गई। अरे भैया, राजनीति गंदी हो गई तो साफ करने निकलिए ना। और साफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो गंदगी को हटा के आप बन जाइए। हमने सारण में अगर चुनाव नहीं लड़ा होता, निर्दलीय चुनाव लड़ा, 56% लोगों ने वोट दिया। अगर नहीं लड़े होते तो एक पार्टी ने 420 को टिकट दिया था, एक ने 840 को टिकट दिया था, तो उसमें से कोई एक जीतता। हमारे यहाँ भी लोकसभा की तैयारी में कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि एक नागनाथ जीतते हैं तो कभी सांपनाथ जीतते हैं, तो कभी नागनाथ जीतते हैं। तो नागनाथ सांपनाथ को हटा कर अब मैं अच्छा हूँ तो मुझे उतरना पड़ेगा, शरीर गंदा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। राकेश जी उनमें से एक हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं जिनको राजनीति में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और इससे मैं प्रशांत जी को बहुत मैंने साधुवाद देना चाहता हूँ। पहले कहा है सही लोग और सही सोच और फिर सामूहिक प्रयास। एक बिहार को अकेला एक सच्चिदानंद राय, अकेला राकेश पांडे, अकेला प्रशांत किशोर, अकेला नीतीश कुमार नहीं कर सकते। जब तक बहुत सारे सही लोग सही सोच के साथ आकर सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक बिहार जहां है वहीं पड़ा रहेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए खास करके आप लोगों के से मैं आग्रह करूंगा, मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि जब कोई सही लोग दिखे तो उसको प्रेरित कीजिए, उस पर एक स्टोरी मत बनाइए, स्टोरी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अब पहले जो दूध से मुंह जला था इसलिए मट्ठा भी फूंक के पीने का जरूरत नहीं है। टच करके देख लीजिए कि हाँ ये मट्ठा है, ठंडा है, आराम से पीजिए, मजे लीजिए।